हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 17 टू 20 इस वीडियो के अंदर करेंगे। सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइजेज 17 टू 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। जैसे आपने 5 से लेके और 16 तक क्वेश्चंस किए थे, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके वहां पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाली थी। यहाँ भी सेम उसी तरह से करना है, बस इस बार आपको जो सॉल्यूशन है ना उसे नंबर लाइन के ऊपर भी दिखाना है, यानी कि ग्राफिकली दिखाना है। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी। 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो मैं यहाँ पे x को एक तरफ कर लेता हूँ 3x, और दूसरी तरफ से 2x इधर आएगा तो ये माइनस का 2x हो गया। ये लेस देन यहाँ पे 1 है और ये माइनस 2 इधर चला जाएगा तो ये प्लस का 2 हो गया। 3x माइनस 2x ये हो गया x इज लेस देन 3। तो सॉल्यूशन तो ये आ गया है कि जो x है यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो 3 से कम होगी। अब इस चीज़ को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो यहाँ पे ये नंबर लाइन है। मैं यहाँ पे लेट सपोज इसको 0 मान लेता हूँ, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। अब जो x है आपका वो 3 से छोटा है। 3 से छोटा होने का मतलब है कि वो 3 तो नहीं है, तो आप 3 पे जाइए। यहाँ पे 3 है, पॉजिटिव 3। जब 3 नहीं है ना तो इसका मतलब है यहाँ पे आप एम्प्टी सर्कल लगाइए ऐसे। इसमें दो चीज़ों का ध्यान देना है, या तो आपको एम्प्टी लगाना है या फिर आपको ऐसे डार्क लगाना है। एम्प्टी तब लगाते हैं जब वो चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। यहाँ पे x 3 से छोटा है तो 3 को तो इंक्लूड नहीं करना है, तो 3 को इंक्लूड यहाँ नहीं करना है। और 3 से जो छोटे हैं वो सारे नंबर आएंगे आपके लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ आप इस नंबर लाइन को थोड़ा डार्क कर दीजिए, इस तरह से ऐसे डार्क कर दीजिए। और ये कहाँ तक जाएगी? ये -∞ तक जाएगी, क्योंकि इधर जो सारे नंबर हैं यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर -1 -2 अप टू -∞ तक इसके सॉल्यूशन हैं। तो ये मैंने इसको ऐसे ग्राफिकली दिखा दिया है। ऐसे करना है आपको हर क्वेश्चन के अंदर। इसका सॉल्यूशन हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, -∞ से लेकर 3 तक। इन्फिनिटी की तरफ ये ओपन ब्रैकेट लगता है, और यहाँ 3 को क्योंकि इंक्लूड नहीं किया जा रहा तो यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो इस तरह से इसको ग्राफिकली दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18th क्वेश्चन के अंदर दे रखी है आपको इनइक्वालिटी 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। x को मैं लेफ्ट में रख लूंगा, नंबर को कॉन्स्टेंट्स को राइट में रख लूंगा। ये 5x हुआ, यहाँ पे दूसरी तरफ 3x है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, नंबर यहाँ पर -5 है और दूसरी तरफ से -3 इधर आएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब 5x माइनस 3x ये हो गया 2x। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 प्लस 3, ये -2 हो गया। मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो x को मैं अकेला रख लूंगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे डिवाइड करेंगे तो ये -1 आ गया। तो ये तो आ गया इसका सॉल्यूशन। अब इस चीज़ को आपको नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। यहाँ पे नंबर लाइन है तो लेट सपोज इस पे मैं नंबर भर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 0 भर लिया, यहाँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ -1 -2। अब यहाँ आपको समझना है, जो आपका x है ना वो बराबर -1 हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है। यानी -1 को यहाँ इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि बराबर का निशान भी है ना, तो -1 पे पहुँचिए आप। ये रहे, इसे इंक्लूड किया जा रहा है तो यहाँ पे ऐसे डार्क सर्कल लगाइए पूरा कंप्लीट। इसका मतलब होता है इंक्लूड, -1 को इंक्लूड किया जा रहा है। और फिर x इज ग्रेटर देन -1, वो -1 से बड़े भी हो सकते हैं। तो -1 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं ना वो सारे इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन है। अब -1 से बड़े नंबर मिलेंगे -1 से राइट की तरफ, तो आप राइट की तरफ चलिए ऐसे, और इस नंबर लाइन को ऐसे आप डार्क कर दीजिए, और इस तरफ आप ऐसे एरो लगा दीजिए कि जो सॉल्यूशन है वो इधर जा रहे हैं। और ये कहाँ तक जाएंगे? ये पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं ना इधर, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इस तरह आप इसको दिखाओगे। इसका सॉल्यूशन भी लिख देते हैं हम, -1 से लेकर और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। -1 को इंक्लूड किया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे लगेगा ये वाला क्लोज ब्रैकेट, और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है।
तो ये सॉल्यूशन लिख दिया मैंने और इसको यहाँ पे ग्राफिकली दिखा दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन 19 के अंदर दे रखी है इनइक्वालिटी 3 इंटू में 1 माइनस एक्स इज लेस देन 2 इंटू में x प्लस 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। पहले मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल लेता हूँ, इन्हें मल्टीप्लाई करके खोल लेता हूँ इसे। 3 1 जार 3 हो गया और फिर ये माइनस हो गया बीच में, 3x जार 3x हो गया इज लेस देन, ऐसे यहाँ पे करेंगे 2 को x से करेंगे तो 2x हो गया और फिर 2 को 4 से करेंगे 2 4 जार 8 हो गया और बीच में प्लस है। अब x को एक तरफ कर लूँगा मैं, यहाँ पे माइनस 3x है, ये दूसरी तरफ जो 2x है इधर आके माइनस हो जाएगा। इनइक्वालिटी का निशान, नंबर एक तरफ, यहाँ पर 8 है और यहाँ से ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस 3x और माइनस 2x ये माइनस 5x हो गया इज लेस देन 8 माइनस 3 ये 5 हो गया। x की वैल्यू मेरे को निकालनी है। अब यहाँ पे आपको बात समझनी होती है, जब आपका x का कोफिशिएंट कोई नेगेटिव नंबर होता है तो उसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए आपको दोनों तरफ उसी नंबर से डिवाइड करनी होती है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर, यहाँ नहीं नेक्स्ट स्टेप के अंदर माइनस 5x है और यहाँ पर 5 है, तो इसके दोनों तरफ हम माइनस 5 से डिवाइड कर देंगे। और जब ऐसा करते हैं, दोनों तरफ माइनस के सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन जो उल्टा हो जाता है। अभी राइट वाला बड़ा है ना, अभी लेफ्ट वाला बड़ा हो जाएगा और यहाँ माइनस 5 से कट जाएगा और ये आपका x इज ग्रेटर देन और 5 डिवाइडेड बाय माइनस 5 ये माइनस 1 हो गया। ये सॉल्यूशन है इसका। अब इसे नंबर लाइन पे समझिए। यहाँ मैं नंबर लाइन तैयार करता हूँ, ये नंबर लाइन है तो यहाँ मैं 0 मान लेता हूँ, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। x इज ग्रेटर देन -1, जो x है वो -1 से बड़ा है, तो -1 को तो इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि -1 के बराबर तो नहीं है ना, -1 से बड़ा है, तो -1 को यहाँ इंक्लूड मत कीजिए आप, यानी कि यहाँ एम्प्टी लगाइए, ऐसे खाली सर्कल लगाइए ऐसे। और जो x है वो -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़े नंबर मिलेंगे आपको -1 से राइट की तरफ नंबर लाइन पे। तो राइट की तरफ आप यहीं से इस लाइन को डार्क कर दीजिए और डार्क करके ऐसे एरो लगा दीजिए और इधर जो नंबर जा रहे हैं यहाँ पे जाएंगे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। सॉल्यूशन यहाँ लिख भी देते हैं कि -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, -1 को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है इसलिए यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट लगेगा और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगता है। ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसका ग्राफ हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। 20 क्वेश्चन के अंदर x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2/3 -7x - 3/5। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू पहले निकालते हैं, तो ये हो गया है x/2, ये इनइक्वालिटी का निशान हो गया। अब इसे मैं ब्रैकेट से बाहर करके, और ये जो 3 है ना ये दोनों के नीचे है ना, तो इसे मैं अलग अलग कर लूँगा यहाँ पे। तो 5x के नीचे भी 3 है और फिर -2 के नीचे भी 3 है। इसी तरह यहाँ भी करूँगा, लेकिन यहाँ मैं ये भी ध्यान दूंगा कि आगे माइनस भी है, तो माइनस से पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी अंदर जो 2 टर्म्स हैं, फिर उन दोनों के नीचे अलग से 5 लगा दिया जाएगा। तो -7x मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x हो गया, इसके नीचे 5 लगा देंगे और फिर माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया और ये 3 हो गया और 3 के नीचे 5 लगा देंगे। अभी सारे टर्म्स मैंने अलग अलग कर लिए हैं। x की टर्म्स आपको बिल्कुल साफ दिखेंगी, नंबर टर्म्स जो है कांस्टेंट वो आपको साफ दिखेंगी। जो x वाली टर्म्स हैं उन्हें हम एक तरफ लेफ्ट में कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी x/2 लिखा हुआ है, यहाँ से इस 5x/3 को उठाएंगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -5x/3। यहाँ से -7x/5 को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +7x/5। बीच में इनइक्वालिटी का ये निशान हो गया और नंबर यहाँ पर ये राइट में लिखे हुए हैं, -2/3 और प्लस का 3/5। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये सारे फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, ये सारी x की टर्म्स हैं, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 का 3 का और 5 का एलसीएम आएगा यहाँ पर,
ये 2 3 जार 6 हो गया और 6 5 जार 30 हो गया। कॉमन कुछ इसके अंदर फैक्टर्स है ही नहीं, तो एलसीएम इसका 30 आएगा। आप निकाल के देख लेना, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप यहाँ पे इस तरह से एलसीएम निकाल लेना। 30 एलसीएम आएगा। 30 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे यानी 2 से, तो 15 आएगा, और फिर ऊपर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x हो जाएगा। फिर आगे में ये माइनस लिखा हुआ है। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 की मल्टीप्लाई 5x से करेंगे तो 50x हो जाएगा। फिर आगे प्लस लिखा हुआ है। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 की 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 सा 42 और ये x हो गया। इनइक्वालिटी का निशान, और यहाँ पे भी ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ऊपर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जार 10 और माइनस का 10 आएगा, प्लस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जार 9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ x में देख रहा हूँ प्लस के 2 हैं तो दोनों को मैं पहले लिख लेता हूँ। ये 42 और 15, ये 40 50 57 हो गया। 57x प्लस के हैं यहाँ पे, 57x ये तो प्लस के हैं और माइनस का यहाँ पे 50x है, अपॉन में ये 30 हो गया। इनइक्वालिटी एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, -10 और +9 ये -1 हो गया ऊपर, और नीचे में ये 15। अभी यहाँ सॉल्व करते हैं। 57x माइनस 50x, ये 7x हो जाएगा ऊपर, ये 7x हो गया, और नीचे में 30 एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये -1/15। मुझे वैल्यू x की निकालनी है तो x के पास से 7 को भी ट्रांसपोज कर दूंगा दूसरी तरफ, और 30 को भी कर दूंगा मैं, तो x मैं अकेला रख लूँगा, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ -1/15 लिखा हुआ है। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये यहाँ डिवाइड में लग जाएगा, यानी नीचे चला जाएगा। 30 यहाँ नीचे है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 30 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 15 1 जार 15 और 15 2 जार 30 हो गया। ऊपर में -1 × 2 -2 हो गया। यहाँ पे लिखता हूँ मैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 तो हो गया ऊपर, और नीचे में 7 1 जार 7 हो गया। तो मैंने x की वैल्यू तो निकाल ली है। जो मेरा x है वो बराबर -2/7 के है और उससे बड़ा है। अब इस चीज़ को नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये नंबर लाइन है, देखिए मैं इसमें वैल्यूज भर लेता हूँ। यहाँ पे 0 1 2 3 और पॉजिटिव के सो ऑन, यहाँ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब ये जो -2/7 है इसकी वैल्यू आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, पता नहीं चल रहा ना ये कितना है, तो 2 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, अंदाज़ा हो जाएगा। तो पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, और 7 2 जार 14 हो गया। माइनस किया तो यहाँ पे 6 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा लिया, 7 8 जार 56 हो गया। अब अंदाज़ा लग गया कि ये समथिंग 0.28 की है। अब इसे नंबर लाइन पे देखिए ये कहाँ आएगा, ये 0.28 है, क्योंकि ये माइनस का नंबर है तो ये माइनस की वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है ये 0 के लेफ्ट में आएगी और -1 से पहले आएगी, यानी 0 से और -1 के बीच में जब हम इक्वल पार्ट्स करेंगे ना, इक्वल 10 पार्ट्स करेंगे। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार ऐसे, ये 0 है, ये -1 है, इसके इक्वल 10 पार्ट्स करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7, इसे हटा देता हूँ, 8 और ये 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। तो ये जो तीसरा पार्ट है ना, ये चीज़ है 0.3 के बराबर, यानी 0.3 हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो ये 0.30 है, तो इससे जस्ट थोड़ा सा पहले यहाँ होगा 0.28, यानी जो तीसरा पॉइंट है ना 0 और -1 के बीच में इक्वल पार्ट्स करेंगे, वहाँ पे जो तीसरा पार्ट है उससे जस्ट थोड़ा सा पहले, तो आधे से भी आधा हो गया ये। तो यहाँ हम अंदाज़ा से कर लेंगे ऐसे ही, 0 -1 आधे से आधा यहाँ पे हो गया, और इससे भी आधा समवेयर यहाँ होगा। आप नंबर लाइन थोड़ी सी बड़ी बनाओगे ना नंबर्स को खोल के, तो और अच्छा लगेगा। तो 0 के और -1 के बीच का भी बीच वाला जो पार्ट है, ये जो चीज़ है ना,
ये -2/7 के बराबर है। अब अपने सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, जो x है वो बराबर हो सकता है -2/7 के, क्योंकि बराबर हो सकता है यानी कि -2/7 को इंक्लूड करना है। इंक्लूड करना है तो यहाँ पे ऐसे डार्क सर्कल लगाइए, इसे इंक्लूड किया जा रहा है। और ग्रेटर देन -2/7, और इससे बड़ा हो सकता है। -2/7 से बड़ा होने का मतलब है कि वो नंबर राइट में होंगे सारे के सारे। तो आप यहाँ से राइट की तरफ इस नंबर लाइन को डार्क कर दीजिए। ये जितने पे भी ये डार्क हो रहा है ना, ये सब इसके सॉल्यूशन हैं। ये सारे रियल नंबर्स लाइक कर रहे हैं यहाँ नंबर लाइन पे, ये सब इसके सॉल्यूशन है। ऐसे इस तरफ आप एरो लगा दीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे आगे जो जाएंगे वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस हैं। और ये कहाँ तक चले जाएंगे, यहाँ ये पॉजिटिव एक्सिस है इधर, तो अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये इसका ग्राफ हो गया। मैं इसका सॉल्यूशन भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ये -2/7 से लेकर अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और क्योंकि -2/7 को इस बार इंक्लूड किया जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रैकेट ये वाला लगेगा, क्लोज वाला, और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा क्लोज ब्रैकेट होता है। तो इसका सॉल्यूशन हो गया, और इस तरह से आप इसको ग्राफ पे दिखाते हो। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।